नमस्कार, मैं हूं अक्षय गिल। आज हमारे साथ भाजपा के एक युवा कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप जो है हर गली मोहल्ले और वार्डों में जाकर के, यहाँ तक कि ग्राम पंचायतों में जाकर के जन समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन समस्याओं की। जो काम हमारे मौजूदा विधायक व मंत्री महोदय को करने चाहिए थे, वो कार्य ये जुझारू युवा नेता करने में बहुत व्यस्त है आजकल। आज हम इनसे जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, भाजपा केंद्र सरकार ने एक नारा दिया था, हर घर नल, हर नल में जल। आइए देखते हैं, इस पर हम एक चेक करेंगे कि क्या ये धरातल पर कहाँ तक सही उतरता है। आइए हम आपको लेके चलते हैं उस युवा जुझारू भाजपा नेता से मिलवाने के लिए। अनुपम सैनी जी, हमारे इस विशेष प्रोग्राम में पुनः एक बार आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी का स्वागत। अक्षय जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं कि इस समय जो मौजूदा हमारी राज्य में सरकार है वो भी भाजपा की है, केंद्र में सरकार है वो भी भाजपा की है, और केंद्र से एक नारा बुलंद हुआ था, जैसे कि हम इस समय एक अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसी मौके पर एक केंद्र सरकार ने एक नारा दिया था जो कि वास्तव में बहुत ज़्यादा अपीलिंग था कि हर घर नल, नल में जल। तो धरातल पर कैसा हुआ है, मेरे संज्ञान में आया है कि आपने अनेक पंचायतों का दौरा किया, अनेक वार्डों का जो हमारे कम्युनिटी एरियाज़ में आते हैं, तो उसमें कुछ देखने को कमोवेश ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये नारा खोखला नज़र आ रहा है। नहीं, नारा खोखला नज़र नहीं आ रहा है। केंद्रीय सरकार ने हर घर नल और हर नल में जल का जो नारा दिया है वो धरातल पर सही तरीके से उतर रहा है, क्योंकि एक केंद्र सरकार की स्कीम है, हर राज्य इसको लागू कर रहा है। पौंटा के अंदर, मैं पौंटा की बात करूँगा तो पौंटा में अगर हमारे मंत्री महोदय का जो शेड्यूल है कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहा है, तो उस वजह से वो उस समस्या के लिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मैं एक पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के जो आदेश हमें केंद्र से मिले हैं या अपना राज्य सरकार से मिले हैं, उसको पूरा करने के लिए मैं मंत्री जी के दायित्व को निभा रहा हूँ। हर गांव के अंदर, हर कस्बे के अंदर, हर गली के अंदर, हर उस शख्स के पास जा रहा हूँ कि जिसको कोई समस्या हो तो वो बताए। तो जब हम लोग वहाँ गए तो कई गांव ऐसे थे कि जहाँ पानी की समस्याएं थी, और कई वार्ड भी ऐसे हैं शहर पौंटा के अंदर भी कि वहाँ भी पानी की समस्या है। तो मुझे ये थोड़ा अटपटा भी लगा कि हमारी सरकार के अंदर जो है इतना बड़ा नारा देने के बाद भी हमारे शहर वंचित, हमारे गाँव वंचित। तो ये समस्याएँ मैंने जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है उनसे भी रखी, और मैं कहता हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छा इसका बहुत पॉजिटिव वो दिया कि ये तो एक स्कीम है और ये तो जहाँ आप बोलोगे हमें तो करना ही करना है, कि सरकार की जो स्कीमें आ रही हैं वो हमें पूरी करनी है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये धरातल पर सही नहीं उतर रही है। सिर्फ क्या है कि मंत्री महोदय जब तक विधायक थे तब तक तो चलो कि ये था कि उनको खाली पौंटा साहब एक विधानसभा को देखना है। जब से मंत्री बने तो उनका भी थोड़ा कार्यभार बढ़ गया है कुछ ज़्यादा। कहीं ऐसा तो नहीं आप उनके बचाव की मुद्रा में है? बचाव, देखो पार्टी के हम साथ हैं। पार्टी की साख को कहीं अगर धब्बा लगने की आशंका हो तो हमारा फर्ज बनता है कि वहाँ हम जाएं। देखिए, तो पार्टी की साख को बचाएं। जी, यहाँ पे बात दाग और धब्बे की नहीं है। यहाँ पे बात ये है, कुल मिला के कमोवेश जो स्थिति है, कमोवेश जो स्थिति बन के सामने आई है, कुछ वीडियोस मेरे सामने आई हैं, कुछ एप्लीकेशंस भी मेरे सामने आई हैं। हमारे पौंटा साहब का एक शायद एक वार्ड नंबर 10 है कोई, वहाँ पे तकरीबन 80 घर है, 80 घरों में 1.25 इंची पाइपलाइन है। क्या संभव है कि 80 घरों में 1.25 इंची पाइपलाइन से पानी फीड किया जा सकता है उनको? नहीं पॉसिबल। वार्ड नंबर 10 से हैं और देवी नगर के निवास रहने वाले हैं, पौंटा शहर के निवासी हैं। यहाँ हमारे मोहल्ले में पानी के जो पाइपलाइन थी सरकारी, वो गंदा पानी आता था उसमें, और जो पीने योग्य नहीं था। इसलिए हमने वो पानी बंद करवा दिया था और नीचे हैंडपम्प से कनेक्शन लिया। जहाँ से कनेक्शन लिया वहाँ 80 घर पानी यूज़ करते हैं उसमें से।
लेकिन वो पानी पूरा नहीं हो पाता, इसलिए हमें दूसरा कनेक्शन दिया जाए। और पानी बहुत कम है उसमें, जो हमारे लिए पूरा नहीं हो पाता। और यहाँ की जो लाइन है वो बहुत छोटी है, 1.5 इंच की पाइप लाइन है, इसमें पानी पूरा नहीं हो। नहीं है पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो मंत्री महोदय आज तक कहाँ थे? चलिए मंत्री बाद में बने, किंतु उनके पास एक पर्याप्त समय था। उस समय क्या इस चीज़ के ऊपर वो फोकस नहीं कर सकते थे? नगर पालिका इस समय उनकी है, नगर परिषद उनकी है, भाजपा बाहुल नगर परिषद है और वो वार्ड नंबर 10वीं नगर परिषद के अंतर्गत ही आता है। तो उस समय इसको फोकस क्यों नहीं किया गया? तो उनका जो उनको काम करना चाहिए था वो बीड़ा आप अपने कंधे पे उठा करके भाग रहे हैं आप। नहीं, वो बीड़ा कंधे उठाने का मतलब मेरा है कि पार्टी का मैं सिपाही हूँ, मैं बीजेपी पार्टी का सिपाही हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है, हर उस कार्यकर्ता का ये फर्ज बनता है कि वो सरकार की जो नीति है उसको धरातल पर लेके आए। अगर किसी जनसाधारण को, पब्लिक को कोई मतलब इस चीज़ से वंचित हैं वो लोग, तो उनको उसका फ़ायदा दे। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो गांव के लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग ना कमेटी पहुंच सकते हैं, ना पंचायत में पहुंच सकते हैं, वो डरते हैं। तो वो हमारा फर्ज बनता है, कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैं मानता हूँ आपका फर्ज बनता है। और एक कर्मठ कार्यकर्ता को, जैसा आपने बोला कि आप एक पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, एक बहुत अच्छी नियत और नीति से आप काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात क्या है कि मोदी जी ने एक नारा बुलंद किया था, सबका साथ सबका विकास। किंतु जहाँ तक देखने में आया है कि जो पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे वार्ड नंबर 10 की बात करूँगा विशेष तौर पर, कि वहाँ पर एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक अलग कम्युनिटीज़ करके उनको इन सब चीज़ों से वंचित किया जा रहा है? नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता कि पार्टी किसी विशेष समुदाय को ज़्यादा तवज्जो देती है और अगर मुस्लिम समुदाय है तो उसको कुछ कम वेट देती है। मैं ऐसा नहीं समझता। अगर मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ तो मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं सरकार की हर एक नीति को हर कम्युनिटी के अंदर, वो चाहे कोई भी तबका हो, उसके अंदर लेके जाऊँ, उसको मैं लाभ पहुँचाऊँ, उसको बेनिफिट दूँ। क्योंकि पार्टी की साख जो है खाली एक पर्टिकुलर किसी वर्ग से नहीं बनती, इसमें सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है वो सही दिया है। कमी रहती है सिर्फ जो नेता हैं, लोकल नेता हैं या जो यहाँ ब्लॉक का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी कमी रहती है कि वो इस चीज़ को किस लेवल के ऊपर या किस नियत से और किस दिमाग की मेंटली से लेकर वहाँ उसको उतारते हैं। हो सकता है ऐसा हो कि वो जो वार्ड है वो वार्ड पार्टी से रिलेटेड नहीं है, वहाँ जो वार्ड के अंदर जो वार्ड मेंबर हैं वो अपोजिशन पार्टी के हैं। नहीं तो ये तो बात वही आ गई ना कि मतलब अगर ऑपोजिशन का तो उनका काम नहीं होगा। नहीं, हम लोग अगर हमारे समर्थक है तो काम होगा। नहीं, हम अगर ऐसी बात नहीं तो फिर वहाँ सबका साथ सबका विकास देखो, अगर ऐसी बात होती, मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं वहाँ क्यों जाता काम करिए? नहीं, क्या पता आप डैमेज कंट्रोल के लिए नहीं, चलो हाँ, देखो पार्टी को अगर डैमेज हो रहा है तो कंट्रोल करना हमारा फर्ज है। अगर हमारे मंत्री महोदय को, चलिए मैं आपकी बात को ही बड़ा करता हूँ, जहाँ तक मेरे संज्ञान में, अगर मैं सही हूँ, उस वार्ड के बिल्कुल पड़ोस में आपके जो अरविंद गुप्ता जी हैं, अरविंद गुप्ता जी आपके उसमें क्या पद रखते हैं? अरविंद गुप्ता जी ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं भाजपा के ब्लॉक प्रेसिडेंट पौंटा साहब के। तो ऐसा हो सकता है कि वो इस समस्या से अनभिज्ञ हो या उनके संज्ञान में नहीं आया हो। बहुत सारी ऐसी जगह बोर उन्होंने कराए हैं, तो क्या वहाँ पे एक बोर नहीं कराया जा सकता था? देखो, इसके बारे में तो देखो, मैं तो ना तो मंडल प्रधान हूँ और ना ही, चलिए मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ। तो कहने के आपको ऐसा लग रहा है कि जो कार्य इनके थे, मंडल प्रधान के थे, मंत्री महोदय तो चलिए आज अब हैं, उससे पहले ये विधायक रहे, उस समय तो पर्याप्त समय था। तो जो मेरी बातचीत हुई है वहाँ पे उन लोगों से, उनका कहना कि हमने अनेकों बार एप्लीकेशन दी है किंतु उसके ऊपर कोई गौर नहीं हुआ है। सुनने में मुझे भी यही आया। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ 4 विजिट किए, तो उन्होंने मुझे यही बात बोली कि हमने कई बार इसको मुद्दे को जो है वो लेके आए, ब्लॉक में लेके आए, कमेटी के पास लेके आए, डिपार्टमेंट लेके गए, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। कुल मिला के वही डाक के 3 पात। चलो ये तो मैं नहीं बोलता, मैं ये तो देखो ऐसा है कि ये पार्टी के कर रहे हैं और पार्टी का ये फर्ज ही बनता है कि उन लोगों की समस्याओं का वो हल करें। क्योंकि इससे पहले भी आपने मुस्लिम
समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आप उनकी फाइल लेकर के केंद्र तक पहुंचे हैं, वो भी हमने अपने पिछले एपिसोड में आपके साथ डिस्कस किया था। तो पार्टी के और भी कार्यकर्ता हैं, मंडल प्रधान भी हैं, सब हैं, अच्छे शीर्ष पदों पर भी हैं। तो ऐसा क्या है कि वो लोग खाली जो है मीटिंगों तक ही सीमित हैं, धरातल पर कुछ करके राजी नहीं है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? या वो पार्टी में इतनी दिलचस्पी नहीं रहेगी उनकी अब? क्या होता है कि कई बार सत्ता के अधीन जब पार्टियाँ या वर्कर होते हैं तो कई बार वो उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि जो उनकी एक कर्तव्य है। तो हो सकता है कि वो उस कर्तव्य को भूल गए हों, उस कर्तव्य से हट के काम कर रहे हों। पर ये उनके लिए, मैं चाहे वो मंडल प्रधान हो, चाहे वो ब्लॉक के कोई भी लीडर हो, नेता हो, मैं उनको भी ये बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ से हट के आप काम की तरफ ध्यान दो कि जो पब्लिक के काम है, जो काम, अगर काम हमारे पब्लिक के हो रहे हैं तो हमें ज़्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन सिर के ऊपर है, हमें भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोट पब्लिक से मिलना है और एक वोट जो है बहुत कीमती है। बिल्कुल कीमती। आज भाजपा के अंदर मतलब पाटा भाजपा के अंदर इतनी ज़्यादा बगावत है। वो बगावत मैं नहीं समझता कि पार्टी के अगेंस्ट है, वो बगावत एक पर्टिकुलर एक नेतृत्व के अगेंस्ट है कि जो नेतृत्व जो है वो प्रॉपरली पब्लिक को डील नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। वो सिर्फ जो गुस्सा है, जितने भी दावेदार बन रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है बीजेपी के अंदर कि इतने दावेदार कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, आज वो बीजेपी के अंदर हुए हैं। नहीं, मैंने इस समय वो भी देखा है कि हमेशा भाजपा कांग्रेस का मजाक उड़ाते आई है कि इनमें आपसी सामंजस्य नहीं है, किंतु वही चीज़ अब भाजपा में हो रही है। आप एक तरफ देखें, मदन मोहन शर्मा वो दावेदार हैं, रोशन शास्त्री जी वो दावेदार हैं, मनीष तोमर जी वो दावेदार थे, उनको तो खैर बाहर का ही रास्ता दिखा दिया इन्होंने। उसके बाद फिर एक मान मनोबल का दौर चला, किंतु वो फिर भी मानने को तैयार नहीं है। कमोवेश कहीं ना कहीं दावेदार आप भी हैं, आपने भी अपनी फाइल दी है, आप केंद्र तक भी गए अपनी फाइल लेकर के। तो ऐसा कि एक तरफ तो आप माननीय मंत्री महोदय के समर्थन में काम कर रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल, और दूसरी तरफ आप ही उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। नहीं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ पार्टी को एकजुट करने के लिए या पार्टी की साख को बचाने के लिए मैं उस फील्ड तक पहुँच रहा हूँ कि जहाँ हमारे मंत्री महोदय नहीं पहुँच रहे हैं। उनका शेड्यूल बिजी है, वो इलेक्शन में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उनको वहाँ तक पहुँचने का टाइम ही नहीं मिलता। तो वो पार्टी के कार्यकर्ता का फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है, अगर मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि अगर मेरे घर में कहीं सेंध लग रही है या वहाँ काम नहीं हो रहा है तो मैं उसको देखूँ। ये परिवार के सदस्यों का काम है कि परिवार को डैमेज होने से बचाए, वो मैं फर्ज निभा रहा हूँ। चलिए, अभी इलेक्शन थोड़ा दूर है, ये नल और जल दो चीज़ें सुनने बड़ा अच्छा राइमिंग से लगता है, नल और जल। क्या आपको लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले इसका कुछ निवारण हो पाएगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मैं कहता हूँ कि विद इन मतलब वीक ये समस्याएं जो है वो मैक्सिमम हल हो जाएंगी। चाहे वो गांव की वो फाइल में अपना जो रिलेटेड हमारे महोदय एक्शन साहब हैं आईपीएच के मिस्टर अब तो जल शक्ति विभाग जो है अरशद जी, मैं उनसे मिला उस चीज़ को लेके, और वो बहुत ही, मैं बोलता हूँ कि बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं और बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव। उन्होंने सरकार की नीतियों को लाने के लिए एकदम कदम बढ़ाया और वो फाइल एकदम, जो फाइल कई सालों से नहीं हो रही थी, उसको एकदम परसुएट किया। और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत ही जल्द इसको जो है पूर्ण करेंगे। तो इसको हम एक ठोस आश्वासन माने या एक चुनावी आश्वासन? नहीं, देखो, मेरा मानना यह है कि मैं अगर प्रयास करता हूं तो मैं वो प्रयास करता हूं कि जहां उसमें मुझे 100% जो है एक कार्य कुछ दिख रहा हो, उसमें दिख रहा और मैं भी सोचता हूं कि मैं कोई काम को ले जाता हूं, मुझे मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं नहीं समझता कि नहीं, वो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो काम कैसे भी पूर्ण हो, किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी लेवल से हो। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि इसका हल होगा, जैसा आपने बोला कि फाइल है, जो हमारे आपके मंडल अध्यक्ष महोदय हैं अरविंद गुप्ता जी, खुद उनके पास सारे बोरिंग के ठेके हैं, तो क्या वो अपने उस पे स्तर पे नहीं कुछ करा सकते? उनके पास तो बहुत बड़ी पावर है। नहीं, देखो, हमारी ही पार्टी के मंडल प्रधान हैं, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं जहाँ भी गया मुझे सुनने में ही आया कि अगर हम मंडल प्रधान को अप्रोच करते हैं तो वो काम सुनने से पहले ही मना कर देते हैं कि काम हो नहीं सकता। ये चीज़ गलत है।
ये चीज़ गलत है, पार्टी की साख को धक्का है। जब उनको मंडल प्रधान के पद पे बिठाया है तो वो उसकी गरिमा को बनाए रखें। ये नहीं कि अगर कोई कार्यकर्ता उनको फोन कर रहा है कि एक काम करना है, उससे पहले वो मना कर दे। पार्टी का आदमी हूँ, मुझे गुस्सा आता है कि अगर ऐसे अधिकारी है, ऐसे जो है ओहदेदार आदमी इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाए, उनको इस पद से इस्तीफा देना चाहिए एकदम। ये आपका कहना है? मेरा नहीं, पब्लिक का कहना है। और जहां पार्टी की कमांड या पार्टी की जहां साख को धक्का लगता हो, उनको खुद ब खुद उस चीज से इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, अब थोड़ा सा हम इसमें अपने क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक ट्विस्ट लाते हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई है। हमारे पोंटा साहब जो 58 दून सीट बोलते हैं जिसको हम, इससे आम आदमी पार्टी से रोडू के रहने वाले मनीष ठाकुर जी को टिकट से नवाजा गया है, जबकि उसमें हमारे लोकल एक अनिंदर सिंह नोटी जी भी रेस में शामिल थे। चलिए, ये तो होगी पार्टी का अलग बात। आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा के लिए ये कहीं नुकसान कर सकते हैं? नहीं, भाजपा के लिए तो क्या नुकसान होगा इसका जो है, अगर मनीष ठाकुर यहाँ जो है आम आदमी पार्टी से उन्होंने जो टिकट लिया है और यहाँ फील्ड में आए हैं, पिछले कई सालों से वो काम कर रहे हैं जी जी। पर मेरा मानना ये है कि चलो किसी पर्टिकुलर आदमी के अंदर कोई कमी नहीं होती। कई बार क्या होता है कि पहले एक बार कांग्रेस के एमएलए हमारे जो नाहन के विधायक भी रहे, कुश परमार जी भी पोंटा से कई बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब पब्लिक जागृत हुई तो उन्होंने एक नारा ऐसा दे दिया, बाहर का नारा दे दिया। बाहर का नारा जब दिया तो उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा। ये तो यही नारा कमोवेश मनीष ठाकुर के लिए भी बोला जा रहा है कि ये बाहर का आदमी है, किंतु अगर देखा जाए है तो हिमाचल की ही। नहीं, ये तो देखो हिमाचल में 68 विधानसभाएं हैं। बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो रोहडू भी एक विधानसभा है। बिल्कुल है। अगर देखा जाए तो रोहडू भी एक पर्टिकुलर विधानसभा है। तो यहाँ से ना होके तो अगर रोहडू से लड़ा तो जहाँ चाहता। चलिए, ये तो उनका अपना एक पर्सनल मैटर है। ये तो आम आदमी पार्टी हाईकमान का फैसला है कि उन्होंने किसको टिकट देना था, किसको नहीं देना था। हो सकता है उनको लग रहा हो कि ये एक जिताऊ प्यादा है। कि यहाँ जिताऊ प्यादा से उनका मतलब क्या होगा कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत भारी फूट है। नहीं, फूट तो भाजपा में भी है जो इतने सारे कड़े। हाँ, बिल्कुल। इस बार भाजपा के अंदर भी बहुत डैमेज है। तो अब ये समझ के उन्होंने हो सकता है पोंटा में कदम रखा हो कि भाई इस डैमेज का फायदा मुझे मिलेगा। और देखो पब्लिक है, ये पब्लिक है तो पब्लिक का रुख कहाँ जाए ये तो हम भी नहीं बोल सकते। हम तो सिर्फ यही गुजारिश करते हैं कि भाई आम पब्लिक जो है, अगर हमारे लिए कोई काम है, किसी भी लेवल का काम है, हम भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता है, सरकार हमारी है और आने वाली सरकार भी हमारी है। ये भी दावा करते हैं कि आने वाली सरकार जो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी वो भी भाजपा की सरकार होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मिशन रिपीट होगा? बिल्कुल रिपीट होगा। पर सर, जिस तरीके से कुछ एक काम ऐसे हुए हैं जिससे पब्लिक में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, तो मैं यही कहना चाहूँगा ये पब्लिक है, ये सब जानती है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं मानता हूँ कि पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक आज की डेट में हर एक छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है। हमारे से वो डिजिटल होने की वजह से हमारे से कई गुना आगे की सोचता है। तो मैं ये नहीं समझता कि वो बीजेपी को कोई डैमेज करेंगे। उनको पता है कि आज के टाइम के अंदर जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसने भारतवर्ष को इतने हाई लेवल तक ले गए हैं, तो उसको उससे किसी की नाराजगी नहीं होगी। पर्टिकुलर अगर किसी एक विधायक से या पर्टिकुलर एक नेता से किसी की अगर नाराजगी है, तो मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे जो हाईकमान के नेता हैं वो उसके ऊपर गौर करें। वो ये देखें कि अगर किसी की खिलाफत हो रही है तो उसके कारण क्या है, उस खिलाफत को हम किस तरीके से कंट्रोल किया सकता है, इसके लिए विकल्प क्या हो सकता है। तो ये नहीं है कि अगर हम सोचें कि भाई कि ये पार्टी है, पार्टी के साख को बचाने के लिए, पार्टी की जो है पार्टी को मजबूती देने के लिए कई बार अपने आप को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। अगर ये स्थिति मेरी होती और मेरे साथ मेरी पोजीशन सुखराम जी वाली होती तो मैं हाथ जोड़कर पार्टी से किनारा करके उसकी सेवा करता, मैं किसी और का मौका देता, जो मेरा फर्ज था। क्योंकि मैं
पर्टिकुलर ये नहीं बोलता कि पार्टी मेरी वजह से है। पार्टी मेरी वजह से नहीं है, आप पार्टी की वजह से? नहीं, मेरा वजूद सिर्फ पार्टी की वजह से है। अगर मैं ये सोच लूँ कि पार्टी मेरी वजह से है तो मेरी ये बहुत बड़ी कमी रहेगी। कहीं ना कहीं आपका इशारा ये तो नहीं है कि जिस तरह के इस समय माहौल बन रहा है तो कहीं सुखराम जी के खिलाफ जा रहा हो सारा माहौल, जो आप कह रहे हैं कि सुखराम जी को हाथ जोड़ करके एक तरफ हो जाना चाहिए? देखो, पार्टी हित के लिए अगर आपसी जो बैठकों से अगर कोई हल निकलता है और उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के या स्टेट के या केंद्र से जो भी चाहे ऑब्जर्वर हैं, चाहे वो हमारे लीडर हैं, वो ये ध्यान दें कि कल को आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि आज वक्त है, वक्त को जिस आदमी ने संभाल लिया वो जीतता है। जो वक्त को संभाल लेगा वो जीतता है, और वक्त जाने के बाद आदमी को पछतावा मिलता है। जो जीता वही सिकंदर। तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि देखो, पार्टी यहाँ बहुत स्ट्रांग है और पार्टी के यहाँ जो है वर्कर पूरे डेडिकेट हैं, और यहाँ की जो आम जनता है वो भी भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण विश्वास रखती है। अब एक ऐसा कोई एक हल निकालने के पार्टी के साथ जो है वो हम बचा सकें कि डैमेज अगर होने वाला हो या हमें दिख रहा है कि डैमेज हो रहा है थोड़ा बहुत जो है, तो इसको हम बचाएं कि हम पार्टी को कैसे बचा सकते हैं, जिससे हम एक एमएलए हमारे लिए आज ज़रूरी है, क्योंकि एक एमएलए की वजह से सरकारें कई बार जो है डगमगा जाती हैं। हमें चलो ये है कि चलो हम पूर्ण बहुमत से भाजपा जयराम ठाकुर जी की जो है अध्यक्षता के अंदर जो है वो सरकार फॉर्म करेगी। पर अगर हमारी बेवकूफ़ी है या नेतृत्व और हमारे जो नेतागण हैं उनकी सूझबूझ अगर नहीं काम की और उसकी वजह से हमारी पोंटा सीट को लूज होती है तो वो उनके ऊपर बात जाएगी। मैं आज भी उनको आगाह कर रहा हूँ, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हमारे विनय जी बैठे हैं, चाहे स्टेट में हमारे सुरेश कश्यप जी बैठे हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बैठे हैं, कि इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान दें, फोकस करें, इसको फोकस करें, क्योंकि ये हमारी अपनी सीट है, वो सीट है कि जहां से हमने मंत्री दिया है। ये सोचने का विषय है। नहीं, मंत्री तो दिया आपने, लोकसभा में लीड भी इधर से गई थी, बिल्कुल गई लीड गई, और लीड की वजह से ही जो है चौधरी साहब को आज मंत्री पद भी मिला हुआ है। लेकिन मंत्री पद मिलने के बाद थोड़ा सा व्यवस्था इतनी ज़्यादा हो गई कि वो उनकी पकड़ से जो पब्लिक है वो थोड़ी भाग रही है। तो इसलिए मैं उनको कुल मिलाकर आप कहना चाह रहे हैं, कहने के पब्लिक के ऊपर उनकी जो ग्रिप है वो ढीली पड़ रही है, यानी उनका सिकंजे में ताकत नहीं रही। वो काम हम कर रहे हैं ना, हम इकट्ठा तो कर रहे हैं उनको, ये क्यों हम जा रहे हैं गली गली मोहल्ले समस्याओं को लेके, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए, तो ये हम डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। अगर सुखराम जी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ये आप मानते हैं कि डैमेज हो रहा है? ये तो आप डैमेज तो हो रहा है, डैमेज तो मानता हूँ कि हो रहा है। देखो, अगर हम बोले कि नहीं, हम झूठ बोल रहे, डैमेज तो हो रहा है, डैमेज हमें दिख रहा है। तो तभी मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, रात को 2 बजे घर घुसता हूँ, पब्लिक के बीच में रहता हूँ, उनकी समस्याओं को, ये होता है कि कितनी जल्दी उनकी समस्याओं का मैं निवारण करूँ कि जिससे हमारी पार्टी को नुकसान ना हो। चलिए अनुपम सैनी जी, इतनी बेबाक बातचीत के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवादी हैं। अगली बार हम किसी अन्य मुद्दे पर आपसे इसी तरह फिर गुफ्तगू करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।